नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं यूपी स्पेशल। यानी इसमें दृष्टि 2024 के अंतर्गत जो दिया गया है, इसमें राज्य दृष्टि और इसमें उत्तर प्रदेश को हम देखेंगे, यानी यूपी स्पेशल के अंतर्गत होगा। और यह चित्रात्मक प्रस्तुति के अंतर्गत, यानी यह काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आकर्षक भी है। तो इसमें देखें, ये जो अंक है यह यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले अपर पीटी एग्जाम 2024, जिसका जो नया एग्जाम डेट या न्यू एग्जाम डेट जो घोषित किया गया आयोग द्वारा, वो 22 दिसंबर 2024 को घोषित किया गया है। यह काफ़ी एक्सटेंड होते हुए लास्ट के अंत में यह होने वाला है। यानी शुरुआत इसका मार्च से हुआ, मार्च से एक्सटेंड होते हुए ये जुलाई में हुआ, जुलाई के बाद ये अक्टूबर से एक्सटेंड हुए दिसंबर में हुआ, दिसंबर के फर्स्ट वीक से या दिसंबर के लास्ट वीक में स्थानांतरित हो गया। तो इसके अलावा देखें तो आर एग्जाम 2023, जिसका एग्जाम डेट तो भी घोषित नहीं, लेकिन वह भी बहुत जल्दी हो गया, यानी 2025 के शुरुआती महीनों में ही कराया जा सकता है। और यह अंक यूपी साथ ही यह उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही एसपीएससी के अंतर्गत देखें तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अन्य राज्यों के जैसे बीपीएससी 17वें बीपीएससी पीटी एग्जाम 2024, एमपीएससी, जेपीएससी, आरकेपीएससी, यूकेपीएससी, इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, एसएससी के लिए वे अंक कुछ इसमें महत्वपूर्ण होंगे, संपूर्ण रूप से नहीं। संपूर्ण रूप से यह देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए यह अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं राज्य दृष्टि यानी उत्तर प्रदेश। कल के अंक में हमने जो देखा था, यानी कल का अंक भी महत्वपूर्ण था। कल के अंक में हमने घटना चक्र के ही एक और पार्ट को देखा था, वो दृष्टि जीएस यानी जनरल स्टडीज ग्रुप में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत हमने इसको कवर किया था। और इसमें जो है अपने देश भारत की जो राजनीतिक और भौगोलिक, साथ ही इसमें राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इस अंक में हमने कवर किया था। आप वीडियो का वो अंक अपलोड किया जा चुका है, वहाँ से देख सकते हैं। यानी इसमें जो ये जानकारी हमने कवर किया था, ये सारी जानकारी थी कल के वीडियो में। भारत एक परिचय, जिसमें हमने राजनीतिक परिचय दिया था इसका। इसके अलावा इसमें देखें तो भारत एक परिचय, भौगोलिक परिचय, साथ ही ये सारे जो जानकारी है यह कल के अंक में दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। तो आज इसमें हम जो है यूपी स्पेशल के अंतर्गत जो है, यानी जो इसमें राज्य हैं, यानी अपने देश भारत में जो राज्य हैं देखें तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें हम उत्तर प्रदेश जो है, जो जनसंख्या के रूप में देखें तो यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, यानी पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पर जो उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या के हिसाब से पहले स्थान पर है। तो यूपी स्पेशल के अंतर्गत हम जो है उत्तर प्रदेश को इस अंक में, इस लेक्चर में कवर करेंगे। इस अंक में हम क्या देखेंगे वो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह इस अंक में हम जो देखेंगे उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, और भौतिक विभाग उत्तर प्रदेश का देखेंगे, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, उत्तर प्रदेश की नदियाँ, उत्तर प्रदेश की जो है विद्युत परियोजनाएं। इसके अलावा देखेंगे उत्तर प्रदेश वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियाँ, उत्तर प्रदेश वन्य जीव, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन, उत्तर प्रदेश में उद्योग, उत्तर प्रदेश में पशुपालन, दुग्ध एवं विकास, उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ, उत्तर प्रदेश में परिवहन तथा संचार, उत्तर प्रदेश में कृषि, उत्तर प्रदेश के इतिहास, उत्तर प्रदेश पर्यटन, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक तत्व, उत्तर प्रदेश साहित्य एवं साहित्यकार, उत्तर प्रदेश पत्रकारिता, उत्तर प्रदेश राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज, उत्तर प्रदेश न्याय व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल, उत्तर प्रदेश प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान एवं नक्षत्रशालाएं, उत्तर प्रदेश शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्रमुख शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25, उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता की स्थिति, उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, नीतियाँ, उत्तर प्रदेश पुरस्कार सम्मान, उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले एवं संबंधित महत्वपूर्ण तत्व को इस अंक में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में। सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं, देखें इसमें यह आपका है उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत राज्य है, जिसकी उत्तरी सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। उत्तराखंड के गठन के पूर्व इसकी सीमाएं चीन के तिब्बत क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। यानी जो उत्तराखंड जो है, यानी उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया गया, यानी भारत के जो बड़े राज्य थे उसको 2000 में विभाजित कर दिया गया था, सन 2000 में। वह अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्रित्व काल था। और उसमें देखें तो 1 नवंबर 2000 और 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000 को जो है इस जो राज्यों को विभाजन किया गया था, उसमें सबसे पहले देखें तो 1 नवंबर को जो विभाजन किया गया था, वो मध्य प्रदेश उस दौरान सबसे बड़ा राज्य था भारत का। तो इसका विभाजन करके जो है छत्तीसगढ़ बनाया गया 1 नवंबर को। 9 नवंबर को देखें तो ये उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया, और यह जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बना। उस दौरान उत्तराखंड था, बाद में उत्तराखंड बन गया। और इसके बाद देखें तो 15 नवंबर को जो है बिहार का विभाजन करके बिहार और झारखंड बनाया गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसको ऐड कर लिया। तो उत्तराखंड के गठन से पूर्व उसकी सीमाएं चीन के तिब्बत से क्षेत्र से जुड़ी थी। वर्तमान में देखें तो यह क्षेत्र जो है उत्तराखंड से क्षेत्र से जुड़ गई है। प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ, यानी हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ, और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना एवं बिंद श्रेणियाँ तथा पूर्व में गंडक नदी है। यानी इसकी सीमाओं को देखें इस प्रकार से। तो उत्तर प्रदेश में क्या हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ, जो सबसे नवीन श्रेणियाँ हिमालय की हैं, यानी हिमालय को देखें तो 4 श्रेणियों में 4 भागों में बांटा गया है। तो उसमें सबसे जो आखिरी है यानी नवीन श्रेणी जो है शिवालिक श्रेणी है, और यह जो है उत्तर प्रदेश के उत्तर में है। और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में देखें तो यमुना, यानी पश्चिम में दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना नदी एवं बिंद श्रेणियाँ हैं तथा पूर्व में गंडक नदी जो है यह इसकी यानी सीमाएं के रूप में है, प्राकृतिक सीमाओं के रूप में है।
अब यहाँ पर देखते हैं जो एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें देखें यह यानी उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये योगी आदित्यनाथ जी हैं। यानी यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये लगातार दो कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। और यह भी ध्यान देना है कि यह सबसे लंबे समय तक यानी अभी तक देखें सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्तियों में शामिल हैं। यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल भी जो श्रीमती आनंदी पटेल हैं यह भी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली राज्यपाल बन चुके हैं। यानी दोनों लोग ही उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री के रूप में और ये राज्यपाल के रूप में सेवा देने वाले बन गए हैं। इसमें ध्यान दें तो योगी आदित्यनाथ का जो मुख्यमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल शुरू हुआ था वह 19 मार्च 2017 से हुआ था। 19 मार्च 2017 को इनका पहला कार्यकाल शुरू हुआ था और वह जो था आपका 2022 में पूर्ण हुआ। यानी 2022 में पहला कार्यकाल इनका पूर्ण हुआ। इसके बाद 2022 से लेकर अब तक इनका दूसरा कार्यकाल है। यानी मार्च 2022 से लेकर के अब तक यानी देखें 2024 में आज देखें तो 17 नवंबर है। यानी इस हिसाब से देखें तो यह सबसे लंबे समय तक जो है यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं वर्तमान में। और इसके बाद जो राज्यपाल हैं वर्तमान में श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, इनका जो कार्यकाल शुरू हुआ था वह 29 जुलाई 2019 से अब तक यानी इनका देखें तो 5 साल से ज़्यादा इनका कार्यकाल हो गया। क्योंकि जुलाई में ही 29 जुलाई को इनका 5 साल कार्यकाल पूर्ण हो गया। इसके बाद वो आगे हैं यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आ गया तो ये 3-4 महीने ज़्यादा हो गए। तो इस प्रकार से देखें तो यह सबसे ज़्यादा समय तक राज्यपाल के रूप में सेवाएं देने वाले उत्तर प्रदेश के बन गए हैं राज्यपाल और ये मुख्यमंत्री भी अभी तक बन गए हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, मुख्यमंत्रियों की बात कर लें तो 4 बार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी हैं वह सुश्री मायावती जी बनी हैं। यानी 4 बार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है वह सुश्री मायावती जी बनी हैं। और 3-3 बार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की सेवाएं दी हैं उनमें चंद्रभान गुप्ता जी हैं, एन.डी. तिवारी जी हैं और मुलायम सिंह यादव जी हैं। ये जो लोग हैं 3-3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। सर्वाधिक बार देखें तो वह सुश्री मायावती जी 4 बार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि कार्यकाल के साथ देखें सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये पहले स्थान पर हो गए हैं और राज्यपाल भी पहले स्थान पर यह हो गई हैं। राज्यपाल के क्रम के रूप में देखें तो ये जो है उत्तर प्रदेश की 20वीं राज्यपाल हैं। और देखें स्वतंत्र भारत में जो है यानी स्वतंत्र भारत में जो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल यानी संविधान लागू होने के बाद जो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बने वह श्री HP मोदी बने, जो 26 जनवरी 1950 से 25 जनवरी 1952 तक रहते हैं। और आज़ादी के बाद देखें यानी 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिली तब से देखें तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल बने थे वो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी बने थे। और ये भारत के किसी भी राज्य की जो है प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में है। यानी प्रथम महिला राज्यपाल जो भारत के किसी राज्य में जो बनी थी वो उत्तर प्रदेश की जो है श्रीमती सरोजिनी नायडू जी बनी थी, जो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक जो है उत्तर प्रदेश की सेवाएं दी थी। और इसमें ऐड कर लें तो उत्तर प्रदेश में देखें वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो सतीश महाना हैं, जो मार्च 2022 से पदासीन हुए हैं। और यह 23वें जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी। और योगी आदित्यनाथ जो हैं ये उत्तर प्रदेश के पद के हिसाब से देखें तो वर्तमान ये 33वें CM उत्तर प्रदेश के। और व्यक्ति के रूप में देखें तो यह 21वें जो हैं, क्योंकि 2 बार लगातार ये CM बन चुके हैं तो 21वें CM है उत्तर प्रदेश के। और इनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनका नाम पूरा देखें तो अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। अब आगे चलते हैं, था ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसमें, तो आगे चलते हैं। इसमें राजकीय भाषा को देखें तो इसकी 2 राजकीय भाषाएं हैं उत्तर प्रदेश में, एक हिंदी है और दूसरा उर्दू। उर्दू को 1989 में राजकीय भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा जो है राजकीय भाषा उर्दू है, इसको उत्तर प्रदेश में 1989 में जो द्वितीय भाषा के रूप में उर्दू को शामिल किया गया। ये पूछा जाता है कब इसको शामिल किया गया, तो 1989 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। आगे देखते हैं तो यह है यानी नोट में देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में क्रमशः देखें तो स्थान जो है राजस्थान पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर के बाद जो है उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। यानी जो है उत्तर प्रदेश जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। आगे हम इसमें विस्तार से देखेंगे। और जनसंख्या के रूप में यह भारत में पहले स्थान पर है। भारत में देखें तो वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कुल जो 36 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर है और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। आगे इसमें देखते हैं तो यह है यानी इसके राजकीय प्रतीक को देख लेते हैं। तो राजकीय प्रतीक में क्या है, यह है राजकीय प्रतीक में उत्तर प्रदेश दिवस जो है यह 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसका स्थापना 24 जनवरी 1950 को पहले संयुक्त प्रांत था। ये 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था, तो 24 जनवरी से जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई और यह परंपरा 2018 से शुरू की गई, ये भी ध्यान देना है। आगे हालांकि इसको हम और विस्तार करेंगे इसमें, तो ये वीडियो का बहुत लंबा पार्ट हो जाएगा। राजकीय चिन्ह देखें तो मछलियाँ एवं तीर धनुष है, यानी इसका राजकीय चिन्ह है और उत्तर प्रदेश दिवस यह रहा। इसके बाद देखें राजकीय मीन देखें तो उत्तर प्रदेश क्या है, यानी राजकीय जो मीन यानी राजकीय मछली क्या है तो वो है चिताला, यानी चिताला देख सकते हैं। राजकीय जलीय जीव क्या है तो गांगे डॉल्फिन है।
इसके बाद देखें राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पुष्प क्या है तो पलाश है। राजकीय पक्षी क्या है तो सारस या क्रॉन्च है। इसके बाद देखें राजकीय वृक्ष क्या है, तो राजकीय वृक्ष जो है वह है अशोक या सीता अशोक, यानी इस वृक्ष को देख सकते हैं, यह जो राजकीय वृक्ष है। राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा है। आगे देखते हैं इसका, अब इसके बाद भौगोलिक परिदृश्य देखते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा इसका जो है यह उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, और हमने राजनैतिक इसका पॉलिटिकल पार्ट देखा। अब देखते हैं इसका भौगोलिक परिदृश्य देखते हैं। तो भौगोलिक परिदृश्य में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राज्य के विस्तार से देखते हैं। तो राज्य का विस्तार देखें तो यह है भौगोलिक क्षेत्रफल इसका क्या है, तो यह है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो यह है 32,87,263, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग 7.33% है। यानी यह ध्यान देना है कि जो भारत का क्षेत्रफल यह है और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल यह है, तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो 7.33% है। कल वीडियो के अंक में हमने देखा कि जो भारत है यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और जो भारत है यानी इस क्षेत्रफल के हिसाब से ये विश्व की भूभाग का 2.40% है। और उत्तर प्रदेश देखें तो यह जो है भारत की भूभाग का कितना प्रतिशत है, 7.33% है। तो भौगोलिक विस्तार करने में देखिए, देखें उत्तर प्रदेश की लंबाई देखें तो 650 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ जो इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर है। इसके मैप में हम देख सकते हैं, आगे इसकी मैप जो होगा तो प्रदेश की लंबाई जो होगी 650 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की तरफ। इसका मैप आगे होगा, इसमें यहाँ देख सकते हैं, ये मैप है, आगे हम इसमें देखें तो पूर्व से पश्चिम, यानी ये पूर्व से पश्चिम जिसको हम देखें तो ये आपकी इसकी लंबाई, यानी इसका सबसे पूर्वी जिला देखें तो वो आपका बलिया है। उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी जिला बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। तो यहाँ से इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। और सबसे दक्षिणी जिला इसका सोनभद्र है, और सबसे उत्तरी जिला इसका जो है वो सहारनपुर है। आगे हम इसको देखेंगे विस्तार से, लेकिन यहाँ पर चलते हैं। और इसके बाद देखें तो यह आपका है, यानी इसका कुल अक्षांशीय विस्तार देखें तो 7 डिग्री 36 मिनट का है। और कुल देशांतरी विस्तार देखें तो 7 डिग्री 9 मिनट का है। और इसमें देखें प्रदेश की चौड़ाई यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ वो 240 किलोमीटर है। यानी इसमें जो चौड़ाई है देख लें तो चौड़ाई जो ये होगी वो आपकी 240 किलोमीटर, और यह देखा हमने 650 किलोमीटर है। और यह जो है यहाँ पर यह देखा जा सकता है, यानी इतना हो गया। इसके बाद देखें यानी इसका जो यह है, यानी उत्तरी अक्षांश में अपना देश भारत है, और उत्तर प्रदेश भी देखें तो यह भारत के उत्तरी राज्यों में शामिल है। और इसका देखें तो इसका विस्तार जो है वह आपका यानी 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट तक इसका उत्तरी अक्षांश में विस्तार है। और इसका देशांतरी विस्तार देखें तो 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर में विस्तार है। कहने का सही हुआ कि इसको ध्यान ऐसे देख लें तो ये जो आपका है ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार जो नीचे वाला इसका है वह कहाँ से शुरू हो रहा है, 2352। इसको थोड़ा और विस्तार कर लेते हैं, यानी ये देख सकते हैं, यानी ये 2352 है, नीचे इसका 2352 है। और ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है वो आपका है 3128 है। 2352 3128, ये 3128 ऊपर 31 डिग्री 28 मिनट तक, और नीचे जो है 2352 है, 23 डिग्री 52 मिनट तक है। इसके बाद इसका देखें पूर्वी देशांतर जो विस्तार है वह 77 से 84 तक है, यानी 77 ये आपका है पूरी तरह इसमें 77 डिग्री से लेकर के और ये 84 तक इसका मिनट में भी कुछ है। तो ये इसका जो है देशांतरी विस्तार है पूर्वी देशांतर में। इसके बाद इसमें हम भारत वन स्थिति रिपोर्ट को भी देखेंगे स्रोत के रूप में, आगे इसमें जो होगा उसको हम कवर करेंगे। तो ये इसका हमने देखा, ये जो चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने देखा ये भौगोलिक परिदृश्य के रूप में हम इसको कवर किया। चलिए यहाँ पर जो देख लेते हैं वह इसको यहाँ पर देख लेते हैं स्रोत भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR को भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले भारत को देख लें तो भारत में जो है यानी वृक्षावरण यानी कुल वृक्षावरण और वनावरण जो भारत में है वह 24.62 है भारत में। इसमें देखें तो जो वृक्षावरण है वो जो वनावरण है वो 21.71% है। और इसमें देखें जो वृक्षावरण है वो 2.91 है। यानी भारत में जो वर्तमान में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है, यानी 24.62% है, जिसमें 21.71% इसमें वनावरण है और 2.91% इसमें जो है वह आपका वृक्षावरण, दोनों को ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ये भारत यानी भारत में स्थिति रिपोर्ट 2021 के हिसाब से भारत की स्थिति है। अब उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश में देखें तो कुल जो है यानी कुल वनावरण एवं वृक्षावरण उत्तर प्रदेश में देखें तो 9.23% है, जिसमें देखें जो वनावरण है कुल वनावरण जो इसमें है वह 6.15% है। और वृक्षावरण कितना है, वृक्षावरण जो आपका है वह 3.08% है। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 9.23% हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण। यह भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट डाटा जो इसका आने वाला 2023 का भी नहीं आया है, तो यह जो है 2021 के हिसाब से हमने देखा।
चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, संघ क्षेत्र और जिले देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश का यह आप मैप यहाँ देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश है। इसमें उत्तर प्रदेश को जो है देखें तो 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल की, यानी एक देश नेपाल स्पर्श करता है। तो इसमें ये उत्तर प्रदेश को देखें तो कौन कौन से जो है भारत के अन्य राज्य स्पर्श करते हैं। तो इसमें देखें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये 4 देखें दिल्ली। और इसके बाद देखें तो ये आपका राजस्थान। राज्यों में देखें तो वह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, ये 4 जो है राज्य इधर यानी उत्तर से स्पर्श करते हैं। और उत्तर प्रदेश का एक जिला जो सोनभद्र है, यह भारत के अन्य 4 राज्यों को स्पर्श करता है, जिसमें देखिए मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड और बिहार है। तो 4 यहाँ से हो गए जो सोनभद्र को स्पर्श करते हैं, 4 यहाँ से हो गए 8, यानी 8 राज्य स्पर्श कर रहे हैं। 1 केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो इसका नेपाल स्पर्श कर रहा है उत्तर प्रदेश को। नोट, यहाँ उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश नेपाल है। अब देखते हैं इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश संबंधित उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले देख लेते हैं। तो जो दिल्ली है, दिल्ली वैसे एनसीआर जो है, दिल्ली एनसीआर यानी देखें तो नेशनल कैपिटल रीजन में जो है उत्तर प्रदेश की 8 जिले शामिल हैं। 8 जिलों को दिल्ली एनसीआर में शामिल किया गया। दिल्ली एनसीआर में देखें तो हरियाणा के जिले सर्वाधिक हैं, इसके बाद राजस्थान के 2 जिले हैं और उत्तर प्रदेश के 8 जिले वर्तमान में शामिल हैं। तो दिल्ली को स्पर्श यदि करें समयपूर्ति में तो 2 उत्तर प्रदेश के जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, दिल्ली को स्पर्श करते हैं, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को। इसके बाद देखें तो हिमाचल प्रदेश है, यह हिमाचल प्रदेश का देखें तो जो सिरमौर जिला है वह सहारनपुर को स्पर्श करता है, यानी हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करता है। इस सबसे सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है और यह जो हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला जो है इसको स्पर्श करता है मात्र एक जिला। इसके बाद सोनभद्र देखें तो सोनभद्र जो आपका है यह छत्तीसगढ़ के एक जिले को स्पर्श करता है। और इसके बाद देखें तो सोनभद्र को हम देखा कि ये जो आपके हैं भारत के अन्य 4 राज्यों को स्पर्श करता है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, इसके बाद देखें तो बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है। और राजस्थान देखें तो राजस्थान के 2 जिले यहाँ पर हैं। समीपवर्ती जिले में देखें तो ये मथुरा है, राजस्थान के जो समीपवर्ती जिले हैं वो मथुरा और आगरा 2 जिले इसमें हैं। अब देखते हैं जो ज़्यादा जिलों को स्पर्श कर रहे हैं उसमें उत्तराखंड के कितने जिले हैं। उत्तराखंड के 7 जिले स्पर्श करते हैं, यानी उत्तराखंड से सटे उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, यानी उत्तराखंड से जो है उत्तर प्रदेश 7 जिले स्पर्श करें। सर्वाधिक देखें तो मध्य प्रदेश के जिले स्पर्श करेंगे, उसको आगे हम देखेंगे। तो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश कौन कौन जिले सटे हैं। बिजनौर है, बिजनौर वही जिला है जिस यानी इसी जिले से जो है गंगा नदी जी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। इसके बाद पीलीभीत है, यहाँ से देखें तो आपका जो है गोमती नदी का उद्गम होता है। इसके बाद सहारनपुर है, सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी जिला है। इसके बाद मुजफ्फरनगर है, बरेली है, रामपुर है, मुरादाबाद है, यानी इस 7 जिले जो उत्तराखंड से सटे हुए हैं उत्तर प्रदेश के जिले। नेपाल की सीमा से देखें, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल है उसके पास जो है यानी सटे जिले जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिले, यहाँ भी 7 जिले हैं। ध्यान देना है कि उत्तर वाले में देखें, उत्तर वाले पार्ट में देखें तो उत्तर वाले पार्ट में आपके जो आते हैं ये आपका यहाँ पर ये आप कर सकते हैं इसको, ये उत्तराखंड है और ये नेपाल का है। तो उत्तर वाले भाग में देखें तो 7 जिले, इसलिए इसको याद कर सकते हैं। ये 7 जिले से सटे हैं। तो नेपाल से को कौन, ये भी एग्जाम पूछ देता है कि नेपाल से कौन से सटे हुए जिले हैं उत्तर प्रदेश के, तो ये ध्यान देना है। बहराइच है, पीलीभीत है, सिद्धार्थनगर है, लखीमपुर खीरी है, महाराजगंज है, श्रावस्ती और बलरामपुर है। तो ये जो आपका हो गया, इसमें ध्यान देना है कि जो पीलीभीत है, पीलीभीत जो है उत्तराखंड से भी सटा हुआ है और नेपाल से भी सटा हुआ है, इसलिए इसको याद किया जा सकता है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखें बिहार से लगे भी 7 जिले हैं, बिहार से लगे भी 7 जिले ही उत्तर प्रदेश के हैं। तो इसको देखें तो 7 जिले कौन कौन से बिहार से लगे हैं। चंदौली है, गाजीपुर है, सोनभद्र है, महाराजगंज है, बलिया है, देवरिया और कुशीनगर है। इसके बाद अब हरियाणा से जो जिले लगे हैं उत्तर प्रदेश के 6 जिले सटे हुए हैं, जिसमें बागपत है, अलीगढ़ है, गौतम बुद्ध नगर है, मथुरा है, शामली और सहारनपुर है। और सर्वाधिक जिले जो लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के वो मध्य प्रदेश से लगे हैं, 11 लगे हैं। यानी हमने देखा कि 7 जिले जो थे आपके लगे हुए थे उत्तराखंड से, 7 जिले नेपाल से और 7 जिले ही जो आपके लगे थे वो आपका जो है बिहार से लगे हुए थे। हरियाणा से 6 है और इसके बाद सर्वाधिक मध्य प्रदेश लगे हुए उत्तर प्रदेश जिले। इसमें देखें तो ये सारे जिले इसमें आते हैं। यहाँ से देखें तो आपका अपने ही जिले प्रयागराज से शुरू करते हैं, यानी यहाँ देखें प्रयागराज, इसके बाद चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी, जालौन, इटावा, आगरा, सोनभद्र और मिर्जापुर, ये 11 जिले जो है मध्य प्रदेश के सीमावर्ती मध्य प्रदेश से जिले से लगे हुए हैं। यानी मध्य प्रदेश से जो सटे हुए जिले उत्तर प्रदेश के वो 11 जिले हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला है, यह भारत के अन्य 4 राज्यों को स्पर्श करता है। उसमें कौन कौन से हैं, तो ये आपका है यानी मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और बिहार है और झारखंड है। ये दोनों ही जो आपका 2000 से पूर्व सन 2000 से अविभाजित थे, इनको जो बांट करके 2000 में अलग अलग राज्य बना दिया गया। इसके बाद ये जो हुए यानी ये चारों ही जो राज्य हैं सोनभद्र को स्पर्श करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश जो सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का, वह सहारनपुर जिले से सटे राज्य के जिले देखें तो यहाँ 2 जिले, एक उत्तराखंड होगा, एक हरियाणा होगा। हरियाणा का सिरमौर जिला जो स्पर्श करता है सहारनपुर को, और उत्तराखंड के जो 7 जिले जो हैं देखें तो वो उत्तर प्रदेश के राज्यों को स्पर्श करते हैं, लेकिन यह जो है उत्तराखंड को स्पर्श करता है सहारनपुर, ये ध्यान देना है।
अब इसके पॉलिटिकल भाग को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल मैप यहाँ देख सकते हैं, यानी इसको हमने देखा यहाँ पर पॉलिटिकल मैप में यहाँ कवर किया गया सारे जो जिले हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ थोड़ी जानकारी प्रोवाइड कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में देखें वर्तमान में जो है 75 जिले हैं, यानी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, यानी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। अभी देखें तो कुछ दिनों पूर्व, कुछ महीने पूर्व जो था, ये चर्चा चल रही थी कि गोरखपुर और देवरिया के कुछ भाग को मिला करके इसका जो 76वां जिला परिंदा बनाया जा सकता है, लेकिन ये केवल पेपर में ऐसी ही बातें चल रही थी, अभी इसमें धरातल पर नहीं आया है। यानी वर्तमान में 75 जिले ही उत्तर प्रदेश में हैं, यानी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। और कुल मंडल कितने उत्तर प्रदेश में वर्तमान में? 18 मंडल हैं। और नगर निगम कितने उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हैं? तो 17 नगर निगम हैं। यानी इसमें ध्यान दें कि जो कुल मंडल अभी देखा हमने कि कुल मंडल कितने हैं? कुल 18 मंडल उत्तर प्रदेश में हैं, और जो 18वां मंडल अलीगढ़ को बनाया गया था। और कुल जिले जो है 75 जिले हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। और नवीन जिला जो बनाया गया था वह हापुड़, शामली और संभल बनाया गया था। इस एरिया में सबसे छोटा जिला वो हापुड़ ही है, इसको आगे हम देखेंगे इसमें। इसके बाद देखें तो लखनऊ, मेरठ और कानपुर मंडल, जो 18 मंडल हैं उसमें लखनऊ, मेरठ और कानपुर मंडल में सर्वाधिक जिले 6 जिले हैं। कुल नगर निगम देखें तो कुल 17 नगर निगम हैं उत्तर प्रदेश में, और 17वां नगर निगम जो शाहजहांपुर को बनाया गया था। अब उत्तर प्रदेश के जिलों को देख लें तो यहाँ पर, हालांकि हमने इसमें देखा है ऊपर के अंक में ही इसकी चर्चा की थी, लेकिन इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, जो उत्तर प्रदेश जो भारत के अन्य 4 राज्यों को स्पर्श करता है, और सहारनपुर भारत के अन्य 2 राज्यों को स्पर्श करता है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के रूप में देखें सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, और क्षेत्रफल के रूप में सबसे छोटा जिला देखें तो यहाँ पर है। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के रूप में सबसे बड़ा जिला देखें तो प्रयागराज इलाहाबाद है, और जनसंख्या के रूप में सबसे छोटा जिला देखें उत्तर प्रदेश का तो महोबा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा, जनसंख्या और क्षेत्रफल के रूप में हमने देखने का प्रयास किया, और ये सारे ही इसमें 75 जिले इसमें दिखाए गए हैं। इसको देख सकते हैं चित्र के हिसाब से, यानी पॉलिटिकल रूप से ये है इसमें कवर किया गया है। यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है, इसको देख सकते हैं, ये लखनऊ का मैप है। इसको थोड़ा विस्तार कर लेते हैं। तो लखनऊ, ये आपका रहा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और इससे सटे हुए जिले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ से सटे हुए जिले कौन कौन से हैं? इसमें देखें रायबरेली है, बाराबंकी है, सीतापुर है, हरदोई है और उन्नाव है। कुल मिलाकर देखें तो 5 जिलों जो है वो लखनऊ को स्पर्श कर रहे हैं, और इन्हीं को मिलाकर के 5 और लखनऊ एक 6 एनसीआर की तरह स्टेट कैपिटल रीजन, यानी स्टेट कैपिटल रीजन जो है उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। जैसे कि एनसीआर में हमने देखा था ऊपर कि नेशनल कैपिटल रीजन जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो आते हैं, उसी तरह से यह जो है राज्य राजधानी क्षेत्र में जो आएंगे वह उत्तर प्रदेश के 5 जिले होंगे, और लखनऊ को मिलाकर कुछ 6 जिले हो जाएंगे। इस तरह विस्तृत चर्चा जो है वीडियो के पूर्व अंकों में करंट अफेयर्स में की जा चुकी है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं सर्च करके। तो एक लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी रही है। और उत्तर प्रदेश की जो कमर्शियल राजधानी देखें तो एक कानपुर रहा, एक कानपुर नगर है, कानपुर देहात है। यानी इसमें मुख्य जो इसके ज़िले हैं, आप इसमें मैप के माध्यम से सारे ज़िलों को देख सकते हैं। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश है, और यह अवध का क्षेत्र है, और ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। ये सारे इसके मैप में हैं। और हमने ऊपर देखा था कि जनसंख्या के रूप में देखें तो उत्तर प्रदेश जो है भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 36 स्टेट यूनियन टेरिटरी में पहले स्थान पर जनसंख्या के रूप से 2011 जनगणना के हिसाब से यह 20, यानी इसकी आबादी जो थी उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ के आसपास थी। वर्तमान में देखें तो यह आबादी जो 25 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। अभी जनगणना नियमतः 2021 में जो होने वाली थी वो नहीं हो पाई कोविड-19 कारण। तो अभी जो 2025 में डिजिटल माध्यम से जनगणना कराई जाएगी और उसका प्रकाशन 2026 में होगा, तब यह स्पष्ट रूप से होगा कि जो है उत्तर प्रदेश जनसंख्या वर्तमान में क्या है। लेकिन भारत की जनसंख्या यदि देखें यूएनओ यानी यूएन संयुक्त राष्ट्र के डाटा के हिसाब से जो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा देश हो चुका है जनसंख्या के रूप में। क्षेत्रफल के रूप में तो 7वें स्थान पर है। जनसंख्या के रूप में देखें तो इसकी जो आबादी है वर्तमान में भारत की वो 140 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, और चीन की आबादी से वह 40-50 लाख जो है ज़्यादा है भारत की आबादी। यानी भारत जो है जनसंख्या के रूप में विश्व में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। हालांकि उसका आधिकारिक डाटा जो है यानी जो जनगणना उस हिसाब से भारत में अभी नहीं आया है, क्योंकि जनगणना देखें तो सबसे पहले जो है भारत में जनगणना आज़ादी से पूर्व 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराई जाती है। लॉर्ड मेयो वही हैं जिनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी हत्या कर दी जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब घूमने गए होते हैं। नियमित जनगणना जो होती है 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल शुरू होती है, और 15 अगस्त 1947 तक देखें तो 8 जनगणनाएं कराई जा चुकी थी, और आज़ादी के बाद 7 जनगणनाएं कराई गई। कुल मिलाकर ओवरऑल 2011 की जनगणना जो थी वह 15वीं जनगणना थी, और आज़ादी के बाद 7वीं थी। यदि 2021 का हो गया होता तो आज़ादी के बाद 8वीं होती और ओवरऑल 16वीं जनगणना होती। तो ये हालांकि इस पर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आगे के अंकों भी इसको हमें देखना है, तो आगे चलते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखें इसको यह बनता है इसमें, यानी यहाँ पर देखें इसको यह हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं संबंधी विशिष्ट तथ्य क्या इसमें है। तो मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला क्या? ललितपुर है। यानी इसको हम मैप में भी देख सकते हैं कि ये ललितपुर है, और ये मध्य प्रदेश से 3 तरह से घिरा हुआ है। इसकी एक भाग जो झांसी से मात्र देखें तो है, एक भाग जुड़ा हुआ है, बाकी 3 तरह से देखें तो यह मध्य प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य क्या है? ये मध्य प्रदेश है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के 11 जिलों को स्पर्श करता है, तो सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश का है।
उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश का जो है सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है वह केवल HP को स्पर्श करता है, यानी सबसे कम सीमा इसी का है। आगे देखें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। हमने इसको देखा। उत्तर प्रदेश सबसे कम जिलों, एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला क्या है? यानी उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों यानी एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला कौन सा जिला है? तो ये ललितपुर है। यानी उत्तर प्रदेश का ये जिला देखें जो ललितपुर है, ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहा है और उत्तर प्रदेश के मात्र एक जिले को स्पर्श कर रहा है। आगे इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला, इसको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है। बदायूं जिले को यहाँ पर देख सकते हैं कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है। तो एक कासगंज, 2 फर्रुखाबाद, 3 शाहजहाँपुर, 4 बरेली, 5 रामपुर, 6 संभल और 7 जो अलीगढ़, यानी 7 जिलों को जो स्पर्श कर रहा है बदायूं है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला बदायूं है और सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला कौन सा? ललितपुर है, जो उत्तर प्रदेश के मात्र एक जिले झांसी को स्पर्श कर रहा है। अब इसमें देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों को देख लेते हैं। तो प्रमुख नदियों में देखें तो गंगा है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, साथ ही भारत की भी सबसे लंबी नदी गंगा जी है। इसके बाद जो गंगा जी की सहायक यमुना नदी है, जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में शामिल है। इसके बाद गोमती है, रामगंगा है, केन है, बेतवा है, घाघरा है, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में शामिल है। इसमें थोड़ी सी जानकारी ऐड करेंगे, अर्थात नदियों के बारे में बताएंगे तो यह बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसमें हम शॉर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो गंगा नदी है, यह ध्यान दें कि भारत की सबसे लंबी नदी है। यह 2525 किलोमीटर जो है यह भारत में इनका प्रभाव होता है। भारत की सबसे लंबी नदी है। और ध्यान दें कि उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश के 28 डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रभावित होती हैं। और यह भारत के 5 राज्यों से प्रभावित होती हैं गंगा जी, जिसमें देखें तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से बिहार है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है। और गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती हैं वो बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं, यानी यहाँ बिजनौर जिला है, यहाँ से गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। और इसमें ध्यान दें तो जो है यमुना की जो सहायक नदी चंबल और बेतवा है। चंबल जो नदी है, यानी जो यमुना की जो सहायक नदी जो है, यमुना की जो सहायक नदी चंबल है, वह देखें तो इटावा के निकट जाकर यमुना मिलती हैं, यानी इटावा के निकट जो है चंबल जाकर मिलती हैं। और बेतवा जो नदी है वह देखें तो यमुना नदी में वह हमीरपुर के निकट जाकर के यमुना जी में मिलती है बेतवा नदी। इसमें ध्यान दें कि जो बेतवा नदी है इस पर जो बांध बनाए गए हैं उसमें राजघाट, परीक्षा बांध, माटातिला बांध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम दृष्टिकोण से। इसके बाद चंबल की प्रमुख सहायक नदियों में देखें तो चंबल की जो सहायक नदियां आपकी हैं वो बनास है और बनास की सहायक नदी खरी है। अभी हमने देखा कि जो बेतवा नदी है वह झांसी के निकट जाकर यमुना नदी मिलती हैं और इस पर जो बांध बनाए गए माटातिला बांध है, परीक्षा बांध है, सुकमा डुकमा बांध बनाए गए बेतवा नदी पर। तो ये नदियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी रही। अब आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं यह उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान खाद्यान्न के रूप में देखें तो जो प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का वह गेहूं के उत्पादन में है प्रथम स्थान पर। मसूर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान देश में है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी देखें तो उत्तर प्रदेश का स्थान देश में प्रथम स्थान पर है। कुल सब्जी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का स्थान देखें तो अपने देश यानी भारत में प्रथम स्थान पर है। इसके बाद देखें समग्र बागवानी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का स्थान यानी शीर्ष है। कुल आलू उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। कुल आम उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश अपने देश भारत में शीर्ष पर है। कुल अमरूद उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश जो है भारत में शीर्ष स्थान पर है, यानी पहले स्थान पर है। कुल आंवला उत्पादन यानी आंवला के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत में शीर्ष स्थान पर है। और गन्ना के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पूरे भारत में शीर्ष स्थान पर, लेकिन चीनी के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। चीनी के उत्पादन पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। कुल दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत में शीर्ष स्थान पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादकता के हिसाब से उत्तर प्रदेश काफ़ी नीचे है। मांस के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है पूरे भारत में देखें तो। इसके बाद उत्तर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान देखें तो द्वितीय स्थान चावल के उत्पादन में है। चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर जो है वह वेस्ट बंगाल है, यानी वेस्ट बंगाल जो पहले स्थान पर चावल के प्रोडक्शन में, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। चीनी के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। बाजरा के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देखें दूसरे स्थान पर है। इसके बाद देखें कुल दलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तृतीय स्थान है पूरे भारत में। इसके बाद देखें तूर अरहर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तृतीय स्थान है। रेपसीड सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का चतुर्थ स्थान है पूरे भारत में। अब देख लेते हैं इसको लाइन रूप में कुछ इसमें प्रश्न। तो ये बनता है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला क्या है? तो बहराइच है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना उत्पादक जिला देखें तो झांसी है। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, यानी चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है द्वितीय स्थान, प्रथम स्थान जो पश्चिम बंगाल के समय किया था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है तो हरदोई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन होता है तो आगरे में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ज्वार उत्पादक जिला है तो बांदा जिला है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान देश में प्रथम है, जबकि चीनी के उत्पादन में इसका स्थान क्या है? द्वितीय है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। इसके बाद गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है प्रथम है। उत्तर प्रदेश का देश में तंबाकू के उत्पादन में स्थान क्या है? तृतीय स्थान है। तो ये सारे स्थान यहाँ पर है, यानी इसको हम देख सकते हैं, इसको मैप में भी यहाँ से कवर किया जा सकता है जो मैप है, यानी ये सारे उत्पादन यहाँ पर हम जिलों वाइज को यहाँ पर जो मैप के हिसाब से हमने देखा था, यानी इस मैप में सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। यानी यहाँ पर किस किस रूप में जो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, यानी इसमें देखो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मक्का उत्पादन जिला क्या है? बहराइच है। बहराइच में चलते हैं तो बहराइच में जो होता है सर्वाधिक
जो आपका है मक्का उत्पादन होगा, ये बहराइच है सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद पुनः देखें तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक चना उत्पादक जिला क्या है? झांसी है। तो झांसी को देख लेते हैं, यहाँ पर है जो एकमात्र जिला ललितपुर को कवर करा था, तो यह जो आपका झांसी रहा, यानी सर्वाधिक चना जो उत्पादन होता है झांसी में होता है। और इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक जिला क्या है? हरदोई है। तो हरदोई को हमने देखा था, यानी सर्वाधिक जो आपका है सर्वाधिक गेहूँ जो उत्पादक होता है वह हरदोई में होता है, यानी हरदोई है। और गेहूँ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। सर्वाधिक गेहूँ जो उत्पादक होता है वह हरदोई जिले में होता है उत्तर प्रदेश के। यानी इस प्रकार सारे जिलों को हम देख सकते हैं। आगे चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो आगे देखें उत्तर प्रदेश की जनगणना सेंसस 2011 के हिसाब से जल्दी इसको देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना यहाँ देख सकते हैं। कुल जनसंख्या क्या थी? तो 19,98,12,341 थी, जिसमें पुरुष देखें तो आपके थे, यानी इसमें 10,44,80,510 और महिलाएं जो थी वह आप देख सकते हैं कि 9,53,31,831 इसमें महिलाएं थीं। लिंगानुपात 912, यानी 1,000 पुरुषों पर 912 महिलाएं थीं, प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं हैं। जनघनत्व देखें, यानी जनसंख्या घनत्व तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। 10 की वृद्धि देखें 20.2%। साक्षरता दर देखें तो 67.7%, जिसमें पुरुष देखें तो इससे 10 जोड़ देंगे, जो कुल साक्षरता इसमें 10 जोड़ देंगे पुरुष का हो जाएगा, और 10 घटा देंगे तो महिला साक्षरता हो जाएगी, यानी इसको याद करने का तरीका है। इसके बाद अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या देखें उत्तर प्रदेश में, तो वह आपका यह है, यानी इसकी आबादी देखें शेड्यूल कास्ट की तो 4,13,57,608 है, जिसमें से 2 करोड़ से ज़्यादा पुरुष हैं और 1,96,00,000 से ज़्यादा इसमें महिलाएं हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत देखें, अनुसूचित जाति का 20.7% है। इसके बाद देखें तो अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब जो है, शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या देखें तो यह आपकी है, यानी 11,34,273 है, जिसमें से 5 लाख से ज़्यादा पुरुष हैं और 5 लाख से ज़्यादा ही महिलाएं भी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.6%, यानी बहुत ही कम है। इसके बाद ग्रामीण जनसंख्या देख लेते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या यह आपकी है, यानी सर्वाधिक है, यानी 19 करोड़ में 15,53,17,278 तो ग्रामीण जनसंख्या ही है। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत क्या 77.7% है, यानी 100 में से यदि हम 77.7 निकाल देंगे, 100 में से 77.7 निकाल दे रहे हैं, तो इधर निकाल लेते हैं इसको, यानी 100 हो गया 100.0, 77.0, तो घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा आपका 3 और यहाँ हो जाएगा 2, सॉरी इसमें आपका 77.7 है, यहाँ 7 रहेगा, तो यहाँ आप घटाएंगे जब तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ 9 हुआ तो 7 जाएगा 2 और यहाँ 9, यानी ये आपका हो गया 22.3। इसमें जो होगा वह शहरी आबादी हो जाएगी, यानी 22.3 जो इसमें हम ऐड कर दें तो 100 हो जाएगा यह। तो इसमें ये अक्सर पूछ दिया जाता है दोनों में से कोई भी, तो एक यदि याद है दूसरा आप बना सकते हैं। इसके बाद नगरीय जनसंख्या देखें तो यह इसकी हो जाती है 4,44,95,63 है उत्तर प्रदेश में। राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत नहीं रहा 22.3। कार्य सहभागिता दर क्या 32.94%। 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो इसको देख सकते हैं आपका, यानी इसमें देख सकते हैं 3,07,91,331 है। शिशु लिंगानुपात क्या है 902 है, यानी 1,000 बालकों पर जो है 902 बालिकाएं ही हैं, यानी ये बहुत ही कम है, बहुत चिंताजनक बात है। उत्तर प्रदेश में देखें रिलीजन यानी धर्म के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत 2011 जनगणना देखें तो हिंदू इसमें ये आपके हैं, यानी 15,93,12,654 है। राज्य कुल जनसंख्या का प्रतिशत 79.73% इसमें हिंदू हैं। ईसाई देखें तो यह आपके हैं, यानी इसमें 3,56,448 हैं और राज्य की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 0.18% है। मुस्लिम देखें तो यह आपके हैं, देखें तो 3,84,83,967 हैं और राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत इसका उनका जो 19.26% है। इसके बाद जैन इतना देख सकते हैं, जैन जो हैं 2,13,267 है और राज्य कुल जनसंख्या का इनका प्रतिशत 0.11 है। सिख देखें, यानी प्रतिशत के सबसे कम इसमें देखें तो आपके यह जो जैन ही सबसे कम है और इसके बाद कम ईसाई हैं, इसके बाद सिख हैं। और सिख को देखें तो यह है, यानी 6,43,500 है और राज्य कुल जनसंख्या का 0.32% है। बौद्ध को देखें सबसे कम तो यहाँ बौद्ध भी हैं, बौद्ध को भी यहाँ पर देख सकते हैं। बौद्ध जो है आपके 2,06,285 है और यह जो प्रतिशत 0.10, यानी सबसे कम ये रहे, फिर इसके बाद ये रहे, फिर ये रहे, फिर इसके बाद ये रहे। अन्य धर्म वाले तो सबसे कम है, अन्य धर्म जो किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले हैं या अन्य धर्म में हैं, तो जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं वो तो इतना आपके हैं, यानी इसमें देखें तो 5,82,622 है, परसेंटेज हिसाब से ठीक ठाक है। और अन्य धर्म वाले सबसे कम है, राज्य कुल जनसंख्या का 0.01% है, सबसे कम है। और प्रदेश में कुल जनसंख्या देखें तो यह रहा, इसको हमने देख लिया है 19,98,12,341, यानी उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या सेंसस 2011 के हिसाब से। अब इसमें देख लेते हैं जल्दी ये भी, तो यहाँ पर है सर्वाधिक पुरुष जो हैं, यानी साक्षरता दर जिला,
यानी जो साक्षरता दर जो जिला है यहाँ पर इन साक्षरता दर को हम देख रहे हैं, तो साक्षरता जो सर्वाधिक है यानी पुरुष साक्षरता जो सर्वाधिक है गौतम बुद्ध नगर में है और न्यूनतम श्रावस्ती में है। और सर्वाधिक साक्षरता देखें गौतम बुद्ध नगर यानी पुरुष, और ध्यान दें पुरुष भी सर्वाधिक वहीं पर है जहाँ सर्वाधिक साक्षरता है, और न्यूनतम श्रावस्ता जो है न्यूनतम पुरुष साक्षरता वहीं है जहाँ न्यूनतम साक्षरता ओवरऑल श्रावस्ती में है। महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता कानपुर में है, ध्यान देना पुरुषों कहाँ था गौतम बुद्ध नगर में है जहाँ सर्वाधिक साक्षरता ओवरऑल है, और महिलाओं की साक्षरता कानपुर में सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता महिलाओं श्रावस्ती में। ध्यान देना इसमें कि न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती में है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, उसमें सभी में जो है श्रावस्ती है। और सर्वाधिक साक्षरता के रूप में गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर में जो पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है और महिला साक्षरता सर्वाधिक कानपुर नगर में है। लिंगानुपात देख लेते हैं, तो जिला वाइज देखें तो लिंगानुपात सर्वाधिक जौनपुर में है, न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर में है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात देखें तो बलरामपुर में है और न्यूनतम जो है बागपत में है। इसके बाद देखते हैं सर्वाधिक यानी अनुसूचित जाति जनसंख्या जिला देखते हैं तो सर्वाधिक सीतापुर में, न्यूनतम देखें तो यही बागपत है। इसके बाद ग्रामीण साक्षरता दर देखें, ग्रामीण साक्षरता दर सर्वाधिक औरैया में, न्यूनतम श्रावस्ती में। श्रावस्ती जो है ग्रामीण शहरी सब में महिला पुरुष सबसे कम वहीं पर है। इसके बाद ग्रामीण जनसंख्या जिला देखें सर्वाधिक प्रयागराज में, न्यूनतम जो जनसंख्या है वह गौतम बुद्ध नगर में है। इसके बाद देखें यहाँ पर जनघनत्व वाला जिला तो सर्वाधिक जो डेंसिटी है गाजियाबाद का, सबसे कम ललितपुर का है, वहीं ललितपुर जिसको उत्तर प्रदेश का मात्र एक जिला झांसी एक्सप्रेस कर रहा था, इसको मैंने देखा। इसके बाद जनसंख्या जिला को देखें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या इलाहाबाद प्रयागराज की है, न्यूनतम महोबा की, सर्वाधिक पुरुष इलाहाबाद प्रयागराज में, सर्वाधिक महिला भी इलाहाबाद प्रयागराज में है। इसके बाद ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाले जिला को देखें तो सर्वाधिक बलरामपुर में है और न्यूनतम जो है वह आपका गौतम बुद्ध नगर में है। महत्वपूर्ण तथ्य को यानी मेन फैक्ट को इसमें देख लेते हैं, जनसंख्या के रूप में क्या इसमें कवर किया जाता है, तो यह है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है गाजियाबाद। प्रदेश का यानी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला जनसंख्या के हिसाब से सीतापुर है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एवं प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र है, यानी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जो जनजाति पाई जाती है यानी एसटी है, सर्वाधिक जो है सोनभद्र में पाई जाती है जनसंख्या के रूप में भी और प्रतिशत के रूप में भी, जबकि एससी जो सर्वाधिक आबादी जो है लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के रूप में। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद यानी प्रयागराज है, ये महिला जनसंख्या वाला भी है, पुरुष जनसंख्या वाला भी, ओवरऑल जनसंख्या वाला भी इलाहाबाद प्रयागराज ही है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता, ध्यान देना है प्रतिशतता पूछा, अनुसूचित जाति यानी ऐसी प्रतिशतता के साथ सबसे बड़ा जिला वाला जो जिला है वो कौशाम्बी है, जबकि जनसंख्या में जो है वह लखीमपुर खीरी है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या संबंधी प्रमुख तथ्य 2011 का, इसमें ध्यान देना है कि जनघनत्व वाला जिला सर्वाधिक गाजियाबाद का है, न्यूनतम ललितपुर का है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला देखें सर्वाधिक गाजियाबाद, न्यूनतम श्रावस्ती का है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला सर्वाधिक कौशाम्बी में, न्यूनतम बागपत में। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला सर्वाधिक सोनभद्र में, न्यूनतम बागपत में, ध्यान देना है दोनों न्यूनतम यहाँ पर है। इसके बाद 10 की वृद्धि दर वाला जिला सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर में, न्यूनतम कानपुर नगर में। इसके बाद ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला यानी ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला सर्वाधिक श्रावस्ती है और न्यूनतम गाजियाबाद है। यहाँ पर चलते हैं नगरीय जनसंख्या वाला जिला सर्वाधिक गाजियाबाद है, न्यूनतम श्रावस्ती है। यहाँ पर देख लेते हैं इसको, तो अनुसूचित जनजाति वाला जिला सर्वाधिक सोनभद्र और न्यूनतम बागपत। साक्षरों की संख्या वाला जिला सर्वाधिक देखें यानी साक्षरों की संख्या यानी आबादी के हिसाब से सर्वाधिक साक्षर देखें तो वो इलाहाबाद प्रयागराज में, न्यूनतम श्रावस्ती में है। अब यहाँ देख लेते हैं तो ये सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला वाराणसी यानी सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला वाराणसी यानी इसमें 38 है। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर मेरठ है। सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले क्रम से बता रही हूँ श्रावस्ती हैं। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या 2011-12 के बेस पर है, यह 29.43% है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार कार्य सहभागिता दर 32.94% है। आगे इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश भाषानुसार जनसंख्या देख सकते हैं, तो भाषानुसार जनसंख्या क्या सर्वाधिक हिंदी है 94.08%। इसके बाद दूसरे स्थान पर उर्दू है 5.42% और तीसरे स्थान पर इसमें पंजाबी है 0.25% और चौथे स्थान पर बंगाली है 0.12%। अब यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में। तो होम्योपैथिक चिकित्सालयों में औषधालयों की संख्या 2021-22 के हिसाब से 1585 है। एलोपैथिक चिकित्सालयों में औषधालयों की संख्या 1 जनवरी 2022 से 5121 है। आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालय औषधालय 2021-22 के हिसाब से 2367 उत्तर प्रदेश में। यहाँ देख लेते उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाइयों के रूप में देख लेते हैं, हालांकि इसकी चर्चा ऊपर कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाइयों के रूप में। कुल मंडलों की संख्या 18, जिलों की संख्या 75, नगरों एवं नगर संकुलनों यानी यूएएस की संख्या 2011 के हिसाब से 915 है। ग्राम पंचायतें देखें तो 58,189 मार्च 2022 के हिसाब से, यानी मार्च 2022 में जो ग्राम पंचायतें कराई गई थी। इसके बाद देखिए न्याय पंचायतें जो हैं अब अस्तित्व में नहीं है, यानी न्याय पंचायतें अस्तित्व में नहीं, 2017 की सूचना के अनुसार न्याय पंचायतें हटा दी गई। तहसीलें देखें तो 351 है मार्च 2022 के हिसाब से। आगे देखते हैं इसमें, तो आगे यह आपका बनता है, यानी यह देखें तो विकास खंड देख लेते हैं। विकास खंड जो है मार्च 2022 तक 826 है उत्तर प्रदेश में। नगर पंचायत 2023 तक देखें, 2023 में नगर पंचायत चुनाव कराएगा तो 546 स्थानीय निकाय निदेशालय के हिसाब से। नगर पालिका परिषद 2023 के हिसाब से 200 स्थानीय निकाय निदेशालय हैं। इसके बाद नगर निगम 2023 के हिसाब देखें तो 17 हैं स्थानीय निकाय निदेशालय। कुल राजस्व ग्राम देखें 2011 के हिसाब से तो आपके हैं 1,00,000
1,06,774 राजस्व ग्राम है। आबाद ग्राम देखें 2011 की जनगणना के हिसाब से तो ये आपके 57,814 है। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं यानी सेज कितने हैं तो 4 है उत्तर प्रदेश में, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, पहले इसी को देखें तो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक देखें तो कुल 50 हैं। प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ 7479 हैं। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक शाखाएं 323 हैं उत्तर प्रदेश में। आगे से देखें उत्तर प्रदेश जन्म के समय जीवन प्रत्याशा देखते हैं 2016-20 के आंकड़े के हिसाब से तो ग्रामीण की जो है 65 वर्ष है, यानी कुल इसमें देखें कुल 66 वर्ष है, जिसमें ग्रामीणों की 65 वर्ष है और शहरी की जो 69.2 वर्ष है। इसके बाद देखें पुरुषों की जो 65.3 वर्ष है और महिलाओं की 66.7%, यानी शहरों की जो शहरी लोगों की जीवन प्रत्याशा गाँव से ज़्यादा है और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से ज़्यादा है। और देखें ग्रामीण में जिसमें देखें तो जो आपका पुरुष जो है ग्रामीण पुरुष 64.2 वर्ष की जीवन प्रत्याशा, महिला जो है ग्रामीण 65.6% है। शहरी में देखें पुरुष में 69.1 और शहरी महिला में देखें तो 69.3, इसमें महिला आगे हैं जीवन प्रत्याशा में। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन 2021-22 के हिसाब से इसको देख लेते हैं तो उत्पादन जो है 2612 करोड़ किलोवाट घंटा है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 401 किलोवाट घंटा है। राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र 8 है। विद्युत की कुल स्थापित क्षमता 31 दिसंबर 2023 तक देखें तो यह आपका 31,521.35 मेगावाट है। और इसके बाद यह है हरदू-आ-गंज ताप विद्युत गृह, यानी ध्यान देना ये कहाँ पर है, हरदू-आ-गंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में वर्ष 1942 में स्थापित है, यानी आज़ादी से पूर्व। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जो है यह ननौरा यानी बुलंदशहर जो जिला है उत्तर प्रदेश का, उसमें ननौरा में एकमात्र जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है और यह 1989 में स्थापित है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1999 में किया गया था। उत्तर प्रदेश राजस्व विद्युत परिषद की स्थापना 1959 में किया गया था। इसके बाद प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन 112 किलोवाट घंटा है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश मंडल एवं संबंधित जिले 18 मंडल 75 जिले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मेरठ मंडल में जो है 6 जिले हैं, लखनऊ मंडल में भी 6 जिले हैं और कानपुर मंडल में भी 6 जिले हैं। ध्यान देना इसका मुख्यालय भी वेरी इंपॉर्टेंट जाता है। ये सर्वाधिक मंडल इन्हीं 3 मंडलों में है और इसका मुख्यालय मेरठ है, इसका लखनऊ, इसका मुख्यालय देखें तो कानपुर ही है और इसमें शामिल जिले ये हैं, यानी 6 जिले इसमें। अयोध्या मंडल में 5 जिले हैं, मुरादा मंडल में 5 जिले हैं और वाराणसी मंडल में 4 जिले हैं। और अयोध्या मंडल का मुख्यालय अयोध्या में है, मुरादाबाद का मंडल मुरादाबाद और वाराणसी मंडल का वाराणसी में। इसके बाद चित्रकूट मंडल बांदा इसका मुख्यालय, आगरा मंडल जो 4 जिले आगरा में, अलीगढ़ मंडल देखें तो अलीगढ़ में मुख्यालय है। प्रयागराज मंडल देखें तो 4 जिले इसका मुख्यालय प्रयागराज में। देवीपाटन, ये ध्यान देना यहाँ से देवीपाटन से बदल जा रहा है। देवीपाटन मंडल का जो मुख्यालय इसका गोंडा में है, इसमें 4 जिले हैं। इसके बाद बरेली मंडल में 4 जिले, इसका मुख्यालय बरेली में है। इसके बाद गोरखपुर मंडल देखें तो इसका मुख्यालय गोरखपुर मंडल ही है और 4 जिले हैं। मिर्जापुर मंडल देखें तो इसका मुख्यालय मिर्जापुर में, इसमें 3 जिले हैं। सहारनपुर मंडल देखें तो 3 जिले हैं, इसमें इसका मुख्यालय सहारनपुर है। इसके बाद देखें आजमगढ़ मंडल में 3 जिले हैं और इसमें जो है इसका मुख्यालय भी आजमगढ़ है। झांसी मंडल देखें इसमें 3 जिले हैं, इसका मुख्यालय जो है झांसी है। बस्ती मंडल देखें इसमें 3 जिले हैं, इसका मुख्यालय बस्ती में है। कुछ और जानकारी ऐड कर लें तो इसमें देखें तो उत्तर प्रदेश में कुल जो देखें तो 10 स्मार्ट शहर हैं, यानी उत्तर प्रदेश में देखें तो कुल 10 शहर जो स्मार्ट शहर के रूप में चुने गए हैं। और देखें तो यह जो है एक्सप्रेसवे पर 3 हवाई पट्टियों का निर्माण करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का फर्स्ट स्टेट है। यानी इसमें फर्स्ट मथुरा एक्सप्रेसवे में मथुरा के निकट है हवाई पट्टी, सेकंड आगरा लखनऊ एक्सप्रेस उन्नाव के निकट है, तीसरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर के निकट है, चौथा गंगा एक्सप्रेसवे है और ये निर्माणाधीन अभी है। इसका शाहजहांपुर में जो है हवाई पट्टी बनाई जा रही है। तो इसमें और ऐड नहीं करते हैं, हालांकि भी बहुत सी जानकारी इसमें है जो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, यूपी स्पेशल के नेक्स्ट पार्ट में कवर की जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।